Good morning, students. After discussing about the type of hydrophilous flower, that is hypohydrophilous and epihydrophilous, we must know what are the desirable characteristics to be a hydrophilous flower, है ना? तो first is characteristics of a hydrophilous flower. Okay, पहला, it is inconspicuous and small. दूसरा, it is nectarless, odorless and colorless. And colorless. ठीक है. थर्ड, holds none essential holds if present then coated with wax. नॉन एसेंशियल होल्स का मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम. अगर वो मौजूद होगा तो वो वैक्स से कोटेड होगा. फोर्थ, pollen grain are small, non-sticky, ठीक है, unweightable and coated with वैक्स. ठीक है. पॉलन ग्रेन छोटा होगा, नॉन स्टिकी होगा, अनवेटेबल होगा और वैक्स से घिरा हुआ होगा. स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी. ठीक है. ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हाइड्रोफिलस फ्लावर. ठीक है. तो पहला इनकॉन्स्पिशियस और स्मॉल है. दूसरा ये नेक्टरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और कलरलेस होगा. तीसरा नॉन एसेंशियल होल्ड जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, कैलिक्स, कोरोला, ब्रैक, बैक्टीरियल अगर होगा तो ये वैक्स से कोटेड होगा. पॉलन ग्रेन जो है वो स्मॉल होगा, नॉन स्टिकी होगा, अनवेटेबल होगा एंड कोटेड विथ वैक्स होगा. और स्टिग्मा क्या होगा? लॉन्ग एंड स्टिकी. ठीक है. अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली कितने प्रकार का था याद करो. एक वाटर सरफेस के बिलो पॉलिनेशन करता है वाटर के माध्यम से, और एक वाटर सरफेस के एबव पॉलिनेशन करता है वाटर के माध्यम से. तो जो वाटर सरफेस के बिलो पॉलिनेशन करता है वाटर के माध्यम से उसको कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली. हाइपोहाइड्रोफिली. इसका पहला है जोस्टेरा. पहला क्या है? जोस्टेरा. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट
इट इज अ मैरीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ये एक मैरीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसलिए कुछ बुक में से साइंटिस्ट इसको सी ग्रास भी कहते हैं। सेकेंड, इट्स pollen grain are long, लंबा होगा pollen grain, रिवर लाइक होगा, जो 2500 मिलीमीटर होगा, विदाउट एक्साइन होगा, यानी इसका जो पॉलन ग्रेन है वो सिर्फ इंटाइन से घिरा हुआ होगा, एक्साइन नहीं होगा। थर्ड, जोस्टेरा का जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम एज दैट ऑफ वाटर। पॉलन ग्रेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर के बराबर होता है, सो इट सिंक एंड फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसलिए ये वाटर सरफेस के बिलो आसानी से फ्लोट करता है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के बराबर होता है। उसके बाद ड्यू टू द लॉन्ग फिलामेंट ऑफ द pollen grain, due to the long filament of the pollen grain, there is a great chance that it touches the stigma। ये क्योंकि इसका फिलामेंट बहुत लंबा होता है, तो ये बहुत ज्यादा चांस होता है कि स्टिग्मा को टच करेगा, और साथ ही साथ कॉइल अराउंड द स्टिग्मा टू परफॉर्म पॉलिनेशन। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। जोस्टेरा एक मैरीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसको सी ग्रास कहा जाता है। इसका जो पॉलन ग्रेन है वो लॉन्ग रिबन लाइक होता है, जिसमें एक्साइन नहीं होता है। उसके बाद पॉलन ग्रेन में इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वाटर के बराबर होता है, इसलिए ये सिंक कर जाता है एंड फ्लोट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। लॉन्ग फिलामेंट के कारण पॉलन ग्रेन का ग्रेट चांस होता है इसका दैट इट टचेस द स्टिग्मा, फिर वो उसके चारों ओर कॉइल्ड होगा टू परफॉर्म पॉलिनेशन। ये पूरा किसका होगा? जोस्टेरा का। ओके, अब सीरेटोफाइलम, दूसरा एग्जांपल। सीरेटोफाइलम it is a submerged, एक submerged fresh water एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, it contain both male and
फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, यानी ये मोनोसियस है, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है। दूसरा, मेल फ्लावर कंटेन्स 30 to 45 स्टेमन। हर एक मेल फ्लावर में 30 से 45 स्टेमन होता है। उसके बाद मेल फ्लावर डिटैच मतलब होता अलग होना, डिटैच फ्रॉम द प्लांट comes on the surface of water, पानी के सतह के ऊपर आ जाता है, undergo dehiscence, और ये बस्ट करता है मैच्योर एंथर। पॉइंट ऑफ डेहिसेंस को क्या कहा जाता है? स्टोमियम। उसके बाद क्या होगा? पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। ये जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, द पॉलन ग्रेन आर राउंडेड, इसका पॉलन ग्रेन राउंडेड होता है एंड विथ एक्साइन। जोस्टेरा का पॉलन ग्रेन में एक्साइन नहीं था, सिरेटोफाइलम के पॉलन ग्रेन में एक्साइन होता है। These pollen grain undergo germination and sink, अब ये पानी में डूब जाता है। During floating below the surface of water, they came in contact, तो किसके संपर्क में आता है? with the long and sticky stigma to perform pollination, ठीक है। तो ये एक फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि सबमर्ज्ड है। दूसरा, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में पाया जाता है। तीसरा, हर एक मेल फ्लावर में 30 से 45 स्टेमन है। चौथा, मेल फ्लावर डिटैच करता है प्लांट से, कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, अंडरगो डेहिसेंस, वो फटता है। इसका जो पॉलन ग्रेन है वो राउंडेड है, विद एक्साइन है। ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा? अंडरगो जर्मिनेशन और फिर ये डूबेगा। अब ड्यूरिंग फ्लोटिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्मा टू परफॉर्म पॉलिनेशन। ये जो पूरा है ये हो गया सिरेटोफाइलम का। और ये दोनों एग्जाम्पल किसका था? हाइपोहाइड्रोफिल। अब दूसरा ईपी हाइड्रोफिल। ईपी हाइड्रोफिल, इसका एग्जाम्पल होगा वेलिस्नेरिया। ठीक है, वेलिस्नेरिया का क्या होगा? It is a submerged, आधा पानी में डूबा हुआ, dioecious fresh water
एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है। ये एक सबमर्ज होता है, डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब द मेल प्लांट प्रोड्यूसेस large number of male flower. It breaks and come on the surface of water in the क्लोज्ड स्टेट। ये मेल फ्लावर मेल प्लांट से टूटता है और वाटर सरफेस के ऊपर चला आता है, ठीक है, क्लोज स्टेट। और क्या करेगा ये साथ ही साथ या उसमें तैरेगा। अब आप फीमेल फ्लावर, द फीमेल प्लांट प्रोड्यूसेस फीमेल फ्लावर, लेकिन कैसे, सिंगली, एक ही करेगा, सिंगली ऑन द सिंगली ऑन द लॉन्ग पेडिसल, यानी फ्लावर का जो डंठल होता है ना, तो उसको पेडिसल कहा जाता है। तो फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करता है फीमेल फ्लावर, लेकिन एक ही करता है लॉन्ग पेडिसल में, हैविंग ट्राइफिड स्टिग्मा, ठीक है। अब क्या होगा, द पेडिसल अनकॉइल which brings the female flower above the सरफेस ऑफ वाटर। लॉन्ग पेडिसल होता है, ठीक है, जैसे लॉन्ग पेडिसल होगा और ये लॉन्ग पेडिसल इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ये फैलेगा तो ये स्ट्रेट हुआ तो ये पानी के सतह के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। उसी दौरान क्या होगा, द एंथर डेहिस, the anther dehiscid, DEHICACD, the anther undergo dehiscence and pollen grain float on the surface of water, ठीक है। उसके बाद फाइनली क्या होगा, दिस pollen grain comes in the depression around the female flower and stick to the stigma to perform pollination। पहले जहां पे फीमेल फ्लावर था उसे डिप्रेशन में जाएगा और उस डिप्रेशन के आसपास जो फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा है उससे वो स्टिक करेगा टू परफॉर्म पॉलिनेशन। अब क्या होगा, नाउ द पेडिसल undergo coiling to bring the female flower below the surface of water, ठीक है।
यानी फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करेगा फीमेल फ्लावर, वो एक ही प्रोड्यूस करेगा, उसका पेडिसल बहुत लंबा होगा। अब पेडिसल अनकॉइल करेगा तो वो पानी के सतह के ऊपर आएगा, वहां पे उसी डिप्रेशन के आसपास उसी दौरान एंथर बस्ट होगा या डेhiscence होगा और वो पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा। वो जैसे उस फीमेल फ्लावर के अराउंड में डिप्रेशन में आ जाएगा, वो उसके स्टिग्मा के साथ स्टिक करेगा। स्टिक किया तो क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। अब जैसे ही पॉलिनेशन हुआ वो पेडिसल फीमेल फ्लावर का फिर से कॉइलिंग होना शुरू करेगा और फीमेल फ्लावर को फिर पानी के नीचे बिलो द सरफेस ऑफ वाटर ले जाएगा। ठीक है, तो ये है मेल प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर, it breaks and comes on the surface of water in the closed state and float. Female plant produce female flower singly on the long pedicel having typhoid stigma. The pedicel uncoil होगा, brings the female flower above the surface of water. इसी दौरान anther undergo dehiscence, pollen grain float on the surface of water. ये pollen grain came in depression around the female flower and stick to the stigma to perform pollination. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पेडिसल कॉइलिंग करेगा to bring the female flower below the surface of water. That's all. Thank you.